हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे जब दोनों लड़का के नामकरण संस्कार के समय आयल तब वसुदेव के बहुत इच्छा रहे कि कौनो तरह उनकर कुल गुरु महर्षि गर्गाचार्य ही उनकर बेटा के नामकरण करें। और हम आपके इच्छा अनुसार शास्त्र मर्यादा के अनुरूप ही आपके बालक के नामकरण संस्कार संपन्न कर देव। देव की मातृ स्नेह के कारण बेटा खातिर एगो रेशमी झबला बना के गुरुदेव के दिली। गुरुदेव, आपन लल्ला खातिर हम आपन हाथ से एगो रेशम के झबला बनैले हैं। यदि रोहिणी दीदी के आज्ञा हुई तो संस्कार में एकरा पहिरा दिहब। अति उत्तम, लावा। हालांकि देवकी के ई त ज्ञान ना रहे कि दूसर लड़का भी ओकरे बेटा हा, फिर भी वो दूगो झबला बनौले रही। हमके कुछ भान नहीं खे कि कितना बड़ हो गई हुई। आप दिव्य दृष्टि वाला है, आपे बताई ई ठीक होई कि ई? गर्ग मुनि तो सच्चाई जानत रहन, ऐसे वो हंसे लगलन। धन्यवाद आपके लीला प्रभु। माई की आत्मा में भी ऐसन दिव्य ज्ञान भर देवेली कि अनजाने में भी ओकरा हाथ से सगरे काम ठीक ही होखेला। ओहर ई डर भी रहे कि कहीं कंस के पता चल गई कि वसुदेव के एगो बेटा रोहिणी के गर्भ से जन्म लेके गोकुल में पल रहल हा, तो वो बालक के प्राण संकट में भी पड़ सकेला। वहां के आज्ञा है कि हम के आपके लड़का के संस्कार बहुत गुप्त रीति से करे के हुई। यदि ओकरा ई पता चल जाई कि यादवन के कुल गुरु द्वारा कोनो बालक के कोई संस्कार कइल गइल बा, तो ऊ ओकरे देवकी भाभी के 8वां संतान समझ ले, जैसे वो लड़का पर बड़ भारी संकट आ सकेला। चली। यही से महर्षि शांडिल्य आश्रम के गौशाला में बड़ा गुप्त रीति से लइकन के नामकरण संस्कार के आयोजन कैलन।
गर्ग मुनि जब पहला बार भगवान कृष्ण के बाल रूप के दर्शन कैलन त बाल रूप देखे जो कन्हाई, मुनिवर ने सुध बुध बिसराई। हर्ष अपार हृदय न समाए, नैनन में आंसू भर आए। अंतर्गति जो भई लखी स्वामी, सो जानत बस अंतर्यामी। कैसे अभिनंदन करें, मुनि कछु समझ न पाए। देख दशा निज भक्त की, प्रभु मन में मुस्कान। प्रभु मन में मुस्कान। भगवान, अच्छा बात है। हे ब्रजेश्वर, पहले हम रोहिणी नंदन के नामकरण करब। तुला लग्न और स्वाति नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म लेवे वाला ये दिव्य लइका इतना शक्तिशाली बा कि सगरी धरती के बोझ अपन शीश पर उठा सकेला। इनकर अनंत गुण है, जैसे इस सब मित्रन और सगा संबंधी लोगन के बहुत आनंद दी हैं। ऐसे इनका नाम हुई राम। इनकर बल के कौनो सीमा ना हुई।
ऐसे लोग इनका बलराम भी कहिए। बलराम, संकर्षण द्वारा रोहिणी के गर्भ में पधारल हैं। ऐसे इनकर एगो नाम संकर्षण भी होई। अब यशोदा नंदन के नाम सुना। हे नंदराय जी, हमके तोहार लइका के रूप में गोलोक में रहे वाला साक्षात राधिकापति भगवान श्री कृष्ण के छवि दिखाई देता। ऐसे हम इनका नाम उहे रखब। कृष्ण नाम के महिमा के त हमार गुरु भगवान शंकर ही जानेलन। वहां के ही मुखार बिंद से हम यह नाम के रहस्य जनले हैं। कृष्ण शब्द निर्वाण के सूचक है, र शब्द मोक्ष के सूचक है और आ शब्द के अर्थ है दाता। ऐसे कृष्ण ऊ जो निर्वाण और मोक्ष के देवे वाला है। आपके बेटा के और बहुत सा नाम है और गुण भी अनंत है। ऐसे यहाँ के जितना अनंत गुण है ओकरे अनुसार उतना ही अनंत नाम है यहाँ के, जे साधारण संसारी ना जान सकेलन। हम उ नाम के जानीला और हम ई भी जानीला कि आपके ई बेटा हर युग में प्रकट होखल करेला। हर बार इनका रंग कबो सफेद, कबो लाल, कबो पीला, कबो काला होखेला। हम एगो और रहस्य के बात आपके बतावत हैं। आपके लइका आपके घर आवे से पहले कबो वसुदेव जी के घर में पैदा भइल रहे। ऐसे एह रहस्य के जाने वाला लोग यहाँ के भगवान वासुदेव जी भी कहिए। थोड़ी का लल्ला की जन्म कुंडली तो पूछ ली ही।
प्रभु, आप तो ज्योतिष शास्त्र के रचयिता हैं, भूत भविष्य सब जानत हैं। हमार लल्ला के कुंडली का कहेली, एकरा जीवन में कितना आनंद मिली। हे गोकुलपति, आप बहुत सुंदर प्रश्न कैले हैं। ई आनंद वर्धन के पास इतना आनंद है कि ई बांटत बांटत थक जाई हैं, फिर भी रत्ती भर भी कम ना हुई। आपके ई बेटा खाली गोकुल वासियन के ही ना, विश्व के सगरे प्राणियन के परमानंद के सागर में डुबा दी हैं। हे व्रजेश्वर, आपके लइका के एगो बहुत विशेष गुण भी है। उका प्रभु? संसार में जे भी प्राणी इनका से सच्चा प्रेम करी, ओह प्राणी के अंदर या बाहर के कौनो भी शत्रु कब्बो ना हरा सकी। इनकर प्रेम सबके जीत ले ही। ये विश्व में प्रेम के एगो अमर गंगा बहा दी हैं। नंदराय जी, चाहे जौन दृष्टि से देखिए, गुण में, संपत्ति में, सौंदर्य में, शक्ति, कीर्ति और वैभव में, आपके बेटा साक्षात भगवान नारायण के समान हुई। आप लोग बहुत संभाल के और बहुत सावधानी से इनकी रक्षा करें। हम देख रहल हैं कि यह समय आकाश में स्थित सगरे देवता भी आपके भाग्य के सराहना करत आरन और हमार भाग्य के भी। काहे कि ऐसन ऐतिहासिक क्षण संसार में बार बार ना आवेला। शक्ति कहाँ जो मैं कहूँ, तुम्हारा सुजस अपार, तदपि कृपा मोह पे करी, तुम प्रभु परम उदार, तुम प्रभु परम उदार। शारद सुगुण गावत न पावत पार, शंभु उमारमा ध्यावे गणेश सुरेश शेष, त्रिलोक देत परिक्रमा। नहीं शक्ति नहीं सामर्थ्य में मतिहीन है पुरुषोत्तमा, निज शरण लीजै भक्ति दीजै, दोष त्रुटि कीजै क्षमा, दोष त्रुटि कीजै क्षमा। था अब तक वैकुंठ में मंगलमय जो नाम, पृथ्वी पर लाए उसे मुनिवर तुम्हें प्रणाम, ऋषिवर तुम्हें प्रणाम। गर्ग भगीरथ बन तुम आए, कृष्ण नाम की गंगा लाए, कृष्ण नाम की
नहीं सकेगा कृष्ण नाम। कृष्ण 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 कृष्ण। कृष्ण तो कृष्ण नाम रखाइल होकर जी महाराज, तो के कैसे पता चलल? ई तो सगरे गोकुलवासी जाने लन कि नंद राय अपन बेटा के नाम कृष्ण रख देले हैं। नामकरण संस्कार के कैलाश ई केहू ना जानेला। का आजकल नंदराय अपन बेटा के लेके शांडिल्य के आश्रम में गए रहन? महाराज, एकर तो कुछ पता ना लागल। हाँ, घर के सेवकन से इतना पता जरूर लागल हा कि कबो कबो नंद राय अपन बेटा के लेके कुल गुरु शांडिल्य के आश्रम में जात रहलन। हम कबो कबो के बात नहीं की पूछत। हम ही जानल चाहत हई कि पिछला 2 दिन में जब गर्ग मुनि हुआ रहन, ए अवसर पर नंद राय अपन बेटा के लेके शांडिल्य के आश्रम में गए कि ना? महाराज, एकर कुछ पता नहीं खे। यदि गईल हुई हैं तो गुप्त रीति से गईल हुई हैं। ते काम गुप्त रीति से कही जाए, ओकरे पता लगावल गुप्तचर के काम हा। तू ही तो कहला कि ई सूचना सार्वजनिक हा। नंद राय अपन बेटा के नाम कृष्ण रख दिले बाड़न। ऐसन सार्वजनिक सूचना लाके तू कौन सा चमत्कार कैले बाड़ा? तोहार काम रहे ही पता लगावल कि बालक के नामकरण संस्कार कहवा कैलन, के कैलाश, के पूजा कैलाश, के लोग वहां उपस्थित रहन? गर्ग मुनि के गतिविधि पर तू नजर रख ले रहा। वो कबो गोकुल गैल रहन? जी ना। आश्रम से बाहर कहीं और गैल रहन? जी ना। वो यमुना पार करके सीधे शांडिल्य के आश्रम में गए रहन और वहाँ से निकल के सीधे मथुरा आ गए रहन और कहीं ना गए रहन। आश्रम में कहवा रहन? जी गौशाला के पास ही एगो कुटिया में उनकर रहे के इंतजाम कइल गइल रहे। महाराज, एकर कुछ पता नहीं खे। यदि गईल हुई हैं तो गुप्त रीति से गईल हुई हैं। ते काम गुप्त रीति से कही जाए, ओकरे पता लगावल गुप्तचर के काम हा। तू ही तो कहला कि ई सूचना सार्वजनिक हा। नंद राय अपन बेटा के नाम कृष्ण रख दिले बाड़न। ऐसन सार्वजनिक सूचना लाके तू कौन सा चमत्कार कैले बाड़ा? तोहार काम रहे ही पता लगावल कि बालक के नामकरण संस्कार कहवा कैलन, के कैलाश, के पूजा कैलाश, के लोग वहां उपस्थित रहन? गर्ग मुनि के गतिविधि पर तू नजर रख ले रहा। वो कबो गोकुल गैल रहन? जी ना। आश्रम से बाहर कहीं और गैल रहन? जी ना। वो यमुना पार करके सीधे शांडिल्य के आश्रम में गए रहन और वहाँ से निकल के सीधे मथुरा आ गए रहन और कहीं ना गए रहन। आश्रम में कहवा रहन? जी गौशाला के पास ही एगो कुटिया में उनकर रहे के इंतजाम कइल गइल रहे। एगो बात तो साफ बा महाराज कि ये काम में कोनो गूढ़ रहस्य जरूर बा। थोड़का सोची, साधारण परिस्थिति में नंद के
आपन बेटा के नामकरण संस्कार बड़ा धूमधाम से करे। इतना बरिस के प्रतीक्षा के बाद ओकरा घर में संतान भइल हा। ए कारण से ते ई उत्सव और भी बड़ा होके के चाहत रहे। ना खाली सगा संबंधी बल्कि आस-पास के 10-20 गांव के भोजन करावे के चाहत रहे ओकरा। बाकी ऐसन कुछ भी ना भइल। ऐसे चोर के लेखा चुपचाप अपन बेटा के नामकरण करके गांव वालन से ये कहल कि हमार बेटा के नाम कृष्ण है। ऐसन तो गरीब से गरीब आदमी भी ना करेला। वो भी अपन जात बिरादरी वालन के आपन उल्लास में सम्मिलित करेला। ए तर्क से देखी तो पता चली कि कौनो गहरा रहस्य है यह बात में, और ए रहस्य में ही एकर महत्व भी बा। और दूसर महत्वपूर्ण बात ई भी बा महाराज कि लइका के नाम के घोषणा यही 2 दिन में कइल गई, जब महर्षि गर्ग वहां रहन। ना त शास्त्र विधि के अनुसार त ये नामकरण संस्कार बहुत दिन पहले हो जाए के चाहत रहे। एकर एगो अर्थ बा, एकरा खातिर महर्षि गर्ग के प्रतीक्षा कइल गई। ऐसे ही सिद्ध होखेला कि महर्षि गर्ग के हाथ से ही संस्कार संपन्न भइला। यदि एक गर्ग मुनि के हाथ से नामकरण भइल हा तो एकर मतलब ई साबित होखेला कि लइका नंद राय के ना बल्कि वसुदेव और देवकी के बेटा बा। ई बात हमरा समझ में ना आवेला। क्या हम ये बात के साबित करे खातिर इतना जोर काहे दे रहल हई कि उ नंद के बेटा बा या वसुदेव के? दोनों में से केहू के भी होके। बाकी ये बात से तो इनकार ना कइल जा सकेला कि इहे कृष्ण नाम के लइका हमार परम शत्रु बा। यही पूतना के मरलस, श्रीधर के अपाहिज कर देहलस, कागासुर के मरल शरीर के भरल दरबार में महाराज के सामने फेंक के महाराज के जैसे एगो चुनौती देहलस। फिर उत्कच जैसन परम बलि के एक ही ठोकर में यमलोक भेज देहलस। एमे अब कोनो संदेह ना रहल कि ई सब यही बालक के मायावी कारनामा बा। जब शत्रु साबित हो चुकल बा त हम लोग के खाली ए बात पर बहस करे के चाही कि ओकर सामना कौन शक्ति द्वारा कइल जाए, केह तरह ओकर नाश किहल जाए। फिर ऐसे का अंतर पड़ेला कि वो लइका नंद के बा या वसुदेव के? अंतर बा, और ई अंतर बहुत महत्व रखेला। काहे कि यदि नंद के बेटा बा तई खाली कौनो साधारण मायावी शक्ति बा जेकरा विष्णु हमके भरमावे खातिर भेज दिले होई। जैसे ओकर चाल में फंस के हम एकरे अपन असली शत्रु समझ लें और एकरे पर आक्रमण करत रही। और वो हमार साथी सबके, हमार शक्तियन के एक एक करके नाश करत रहे। और जे असली शत्रु बा वो कहीं आराम से पोसात रहे। और यदि वो देवकी और वसुदेव के बेटा बा त फिर ही उहे हा जेकर चेतावनी आकाशवाणी हमके दिले रहे, जेकर प्रतीक्षा लोग तारणहार के रूप में कर रहल बाड़न, और जे कंस के मारे खातिर पैदा भइला। ऐसे ही जानल बहुत जरूरी बा कि देवकी के 8वां संतान एगो लइकी रहल या लइका। और यदि वो लइका रहल जैसन की अष्टभुजा देवी हमके बतैले रही तो के हा, कहाँ हा, केकर घर में पल रहल हा? ई जाने के एगो उपाय हमरा समझ में आवता। का? वसुदेव। हाँ? वसुदेव? हाँ, वसुदेव। वसुदेव सत्यवादी बाड़न, वो झूठ ना बोलेलन।
महाराज उनका से सीधा प्रश्न करी और यदि वो उत्तर ना दे तो उनका ऐसा यातना दिहल जाए कि वो सच बोले खातिर मजबूर हो जाए। ई बात विचार करे लायक बात जानूर। महारानी महारानी महाराज के सैनिक घर में घुस आइलन। काहे? गृह स्वामी के पूछे तारन। गृह स्वामी के पूछे तारन। एह तरह अंदर आवे के कारण केकर आज्ञा से आप लोग अंदर आ गईली? महाराज की आज्ञा से। महाराज हाँ, हम कुमार वसुदेव के लेवे आयल हैं। लेबे आइल हैं? बाकी काहे? ए हम ना जानी। उनकर आज्ञा बा कि कुमार वसुदेव जहाँ भी होके उनका तुरंत ले आवा। वहाँ एह समय कौनो काम से बाहर गईल हैं। आप जाएं, हम वहाँ के महाराज के सनेसा दे देब। ना, उनका आवे तक हम यहीं में प्रतीक्षा करब। सिपाही लोग कुमार वसुदेव, हम आपके बेटा के नामकरण कर देले हैं। धन्यवाद गुरुदेव। का नाम रख ले हैं हमार बेटा के? बलराम। बलराम, सुंदर, बहुत सुंदर नाम है। देव की सुनी तो बहुत खुश हुई। वो हमेशा कल्पना में ही अपन बेटा के चित्र मने मन बनावल करेली। कई बार तो ओकरा से बात भी करेली। एक बार कहे लगली कि लल्ला लल्ला कह के पुकारेली तो उ सुनबे ना करेला। कहेला लल्ला तो हर लड़का के पुकारल जाला, हम क्या हमार नाम से पुकारा। पगली है ना, ऐसे ऐसन बात करेली। बाकी आज जब ओकरा अपन बेटा के नाम पता चली तो उ बहुत खुश हुई। गुरुदेव, देवकी पूछत रही कि वो दोनों झबला में से ओकर बेटा के कौन सा झबला ठीक आयल? दोनों झबला ओकर दोनों बेटा के ठीक आ गईल। दोनों बेटा के? हाँ कुमार, देवकी के दोनों बेटा के। हम आपके ऊ दिन कहले रही कि और भी कई गो रहस्य हा जेकरा आपसे छिपा के रखल गईल बा। काहे कि ओ समय हमके इ लइकन के सुरक्षा के चिंता रहल। बाकी अब हम आपके 8वां बेटा के रूप में स्वयं परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के छवि यही आंख से देख के आइल हई। अब हमके कौनो चिंता ना रहल। जे तीनों लोगों की चिंता हरे वाला हई, उनका सुरक्षा के चिंता अब हम करब। हमारे अहंकार के दंभ वहां के दर्शन मात्र से ही दूर हो गई और आज अचानक ही हमार जीभ से आपके छोट बेटा कृष्ण के रहस्य भी खुल गई। हाँ? कृष्ण? आप ओकर नाम कृष्ण रख ले हैं? जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं यह रूप में पधरले हैं तो वहां के कौनो और नाम हम कैसे रखती?
गुरुदेव, आपके कहे के अर्थ ई बा कि हमार 8वां संतान उ लड़की ना रही। आपके 8वां संतान कन्या ना रही। आपके 8वां लइका था एगो लइका रहे, जैसन की आकाशवाणी भइल रहे। लड़का रहे। हाँ, और और वह है कृष्ण, जे यह समय नंदराय जी के बेटा कहलावेला। गुरुदेव, 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 हमके संभारी गुरुदेव। लगता हमार हृदय गति रुक जाए गुरुदेव। आनंद के ही समाचार सहल कठिन बा। गुरुदेव, का ई साच बा? हाँ कुमार, ई साच बा, और ये भी साच बा कि यह है उतारणहार जे जगत कल्याण खातिर देवकी के गोदी में प्रकट भइल हा। फिर उ लड़की जेकरा देव की जन्म दिले रही, उ के रही? वो स्वयं भगवती योगमाया रही, और देवकी उनका जन्म ना दिले रही। हाँ? उनका तो स्वयं आप गोकुल से लाके देवकी के पास सुता दिले रही। गोकुल से लाके हम गुरुदेव? हाँ, आप। और ये सब वह भगवती योगमाया के प्रेरणा से भइल रहे। जब कारागार में भगवान श्री कृष्ण शिष्य रूप में अपना आप के प्रकट कैले, तो यह योग माया की शक्ति से आपके बेड़ी टूट गई, कारागार के द्वार खुल गई, प्रहरी बेसुध हो गईलन, और इनके प्रेरणा से आप गोकुल में जाके आपन बेटा के नंद रानी यशोदा के पास सुताईली, और ओही लड़की रूपी योग माया के अपना संगे ले आईली। वो योग माया ही रही जे कंस के हाथ से झटक के आकाश में अष्टभुजा शक्ति के रूप में प्रकट भइल रही। बाकी हमके तो कुछ याद नहीं थे गुरुदेव। ओ समय भगवती की इच्छा से आपके स्मृति पर माया के पर्दा पड़ गई रहे, जैसे आप सब कुछ भुला गईली कुमार। ऐसन दिव्य अनुभूति से हमार चेतना, हमार स्मरण शक्ति के वंचित रख के हमरा संगे अन्याय कइल गइल है गुरुदेव। गुरुदेव, आपके पहुंचता वहां तक बा। ऐसे कृपया योग माया से कहीं कि ऐसन विचित्र लीला जे हजारों युगन में भी ए धरती पर पहले कभो न भइल, ओ विचित्र लीला के एगो सक्रिय अंग हो के भी ओकर आनंद के स्मृति से हम वंचित रही, ई न्यायोचित न है। जहां तक ई आशंका के प्रश्न है कि हम सत्यवादी हैं, तो हम आपके विश्वास दिलावत हैं कि हम बोलब तो सत्य बोलब ना। बाकी जब बोला भी ना तो हमार शरीर के सैकड़ों टुकड़ा करके भी केहू हमके बोले खातिर विवश ना कर सकेला। इतना हमरा पर विश्वास रखी गुरुदेव। बाकी हमके उ दिव्य अनुभव के याद लौटा दी ही, ओकर एक एक क्षण के हमरा सामने फिर से जीवंत कर दी ही गुरुदेव। जैसे हम मन के आंख से
ओकर याद के बार बार अनुभव कर सकी, ओकर एक एक क्षण के हम बार बार फिर से जी सकी। का बात है देवी? द्वार पर कोनो द्वारपाल नहीं खे, घर में भी चारों ओरी सन्नाटा, न कोनो सेवक न सेविका, और आप भी एक तरह से अकेल गुमसुम सा ठाड़ आई। का भइल? कुछ ना, हम आप ही के बारे में सोचत रहली। हमहू तो आप ही के बारे में सोचत रहली। हम ई सोचत रहली कि आपके दुगो रहस्य हम बताई कि ना बताई। उहे वो गुरुजी। अहं, ये आप ही की प्रतीक्षा करत आरन। के? ये कहा महाराज आपके यही समय राजमहल में बुलौले बाड़न। राजमहल में बुलवले बाड़न? बाकी काहे? राजा के मन में काबा ई सैनिक के कैसे पता चली? ठीक बा, चला।
हमहू संगे चलब। ना, खाली इनके ले आवे की आज्ञा भइल ह। धीरज रखा। चला। चली। हृदयस्य प्रीतं त्वत्पद्मपादे सम